अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जानदारों के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ पहलू हैं, वहाँ एक पहलू रिप्रोडक्शन का भी है। और रिप्रोडक्शन वो अमल है कि जिसके ज़रिए एक जानदार अपने जैसा नया जानदार पैदा करता है। जानदारों में रिप्रोडक्शन के तरीक़े मुख्तलिफ़ होते हैं और बाज़ में बहुत ज़्यादा पेचीदा भी होते हैं। रिप्रोडक्शन का अमल इस हवाले से मुनफरिद है कि ये जानदार को बाकी रखने के लिए तो लाजिम नहीं है, अलबत्ता उसकी नस्ल के तसलसल के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। रिप्रोडक्शन दो किस्म की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंटल ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व होता है कि जिससे नया जानदार बनता है और सेल डिवीजन के ज़रिए बनता है, और इस दौरान में क्रोमोसोम्स के सेम एग्जैक्टली वही सेट जो कि पेरेंट में मौजूद हैं रेप्लिकेट होते हैं और टोटल सेल को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह बनने वाला नया जानदार जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जिसमें फिशन है, बाइनरी फिशन, स्पोरोलेशन है यानी स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है। हम पढ़ चुके हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। पार्थेनोजेनेसिस है और एपोमाइक्सिस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, और किस तरह से बनता है, स्पर्म और एग मेल और फीमेल गैमीट्स के आपस में फ्यूज़ कर जाने से, मिल जाने से। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन के ज़रिए से गैमीट्स बनने का अमल गैमीटोजेनेसिस कहलाता है, और इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, रीशफलिंग और रिकम्बिनेशन होती है जीन्स की क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आती हैं और क्रोमोसोम नंबर्स भी मेंटेन रहते हैं। ये बेटर जेनेटिक वेरिएशन नए बनने वाले जानदारों को अपने माहौल में बेहतर तरीके से ढालने में किरदार अदा करती हैं। पौधों की बात की जाए तो पौधों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अमल होता है, जिसमें एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइड जनरेशन मियोसिस के अमल से गुजरकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। मेगा और माइक्रोस्पोर्स गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील होते हैं और माइटोसिस के अमल से गुजरकर मेल और फीमेल गैमीट्स में तब्दील हो जाते हैं। ये मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से नया एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट वजूद में आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगरचे एक जैसे जानदार एक पेरेंट से पैदा होते हैं और ये बहुत तेज़ी से होने वाला अमल है, लेकिन ये बाज़ मराहिल पर किसी भी स्पीशी के तसलसल को ख़तरे में डाल सकता है। जियोपर्डाइज का मतलब होता है ख़तरे में डालना। और इंसान रिप्रोडक्शन के इस तरीके को अपनी ज़रूरत के मुताबिक पौधों में और अब टिशू कल्चर टेक्निक के ज़रिए जानवरों में इस्तेमाल कर रहा है, और मकसद ये है कि ऐसे जानदार पैदा किए जाएं कि जिनके अंदर मुफीद खसूसियात हों और उनका जेनेटिक मेकअप भी तब्दील ना हो। क्लोनिंग का अमल कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है, अलबत्ता इसका नुकसान ये है कि इसकी वजह से रैपिड एजिंग का अमल हो रहा है कि नए बनने वाले जानदार जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं और उनके अंदर माहौलियाती दबाव से निमटने के लिए रेजिस्टेंस भी कम है और बीमारियों का सामना करने के लिए मुदाफ़ियत भी कम है। और ये वो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो सनती पैमाने पर जानवरों का या पौधों का काम करने वाले सरमायादार हजरात के लिए नुकसान का बायस हैं। और ये अब भी सोशली और मॉरली ज़्यादा बेहतर तसव्वुर नहीं किए जाते वो जानदार के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से पैदा किए जाते हैं। स्टूडेंट, ये था रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी साइकिल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। पौधों में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से ये अमल पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधों में डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जिसके अंदर अल्टरनेट होती हैं दो जनरेशन्स, एक को डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन और एक को हैप्लॉयड गैमीटोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं। डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब यही है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है जी। और अगर दो जनरेशन्स वेजिटेटिवली सिमिलर हों तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आइसोमॉर्फिक का नाम दिया जाता है, और अगर वो डिफरेंट हो तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। सीड प्लांट तमाम जगहों पर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और उसकी वजह यह है कि इनके अंदर बेहतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है, इनके अंदर फ्लावर डेवलप होता है, और इसके साथ साथ पोलिनेशन का अमल होता है। गैमीट ट्रांसफ़र जो कि पोलन ट्यूब के ज़रिए होता है, फूड स्टोरेज जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए मौजूद होती है, और सीड कोट की वजह से जो हिफाजत मुहैया की जाती है, और फल के बनने की वजह से जो फैलाव बेहतर तरीके से होता है, ये वह वजूहात हैं जो सीड प्लांट को ज़्यादा बड़ी तादाद में फैलाने की रिस्पॉन्सिबल हैं। सीड्स इस काबिल होते हैं कि नासाजगार हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं, डॉर्मेंट फॉर्म में रह कर के। इनएक्टिव फॉर्म डॉर्मेंट फॉर्म कहलाती है, जिसको सीड डोरमेंसी भी कहा जाता है। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, साजगार होते हैं नए पौधे के ग्रो करने के लिए, तो डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है और बीज से नया पौधा बन जाता है। इस अमल को जर्मिनेशन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर कुछ टर्म्स यूटिलाइज़ हुई, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग। लेयरिंग क्या होती है? ये एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसके अंदर पौधों में तने पे किसी भी जगह पर मिट्टी लगाकर उसको पॉलीथीन के साथ बांध दिया जाता है, वहाँ से रूट्स निकल आती हैं, और अगर उधर से उस पौधे को काट दिया जाए तो वो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ग्राफ्टिंग में एक पौधा जो जड़ समेत ज़मीन में लगा है उसके ऊपर किसी दूसरे पौधे का तना बांध कर जोड़ दिया जाता है, और दो पौधों की खसूसियात इकट्ठी हो जाती हैं। बडिंग में किसी पौधे की आउटग्रोथ, उभार बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक मुकम्मल नया जानदार बन जाता है। इसी तरह ब्लू बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है, पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन एक अहम कदम है ज़मीन पर रहने वाले पौधों में, कि वो अपने आप को सरवाइव करने के काबिल हुए पोलन ट्यूब की वजह से, और उनका फैलाव ज़्यादा बेहतर तरीके से मुमकिन हुआ। पोलन ट्यूब एक व्हीकल का काम करती है मेल गैमीट्स की, और मेल गैमीट्स इस व्हीकल को इस्तेमाल करके महफूज नकलो हरकत करते हुए फ़ीमेल गैमीट तक ओव्यूल में जाता है और फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन के साथ साथ सीड की एवोल्यूशन हुई, और उसकी वजह से सीडेड प्लांट को ज़मीन पे कामयाबी से फैलने का मौका मिला। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्लू बॉक्स में एक टर्म इस्तेमाल हुई, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स उन पौधों को कहा जाता है कि जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं। स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।